अब न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय जो फैसला देगा उसको सब लोग मानेंगे। लेकिन इसमें ये था कि जो एक तरफ से एक पक्ष का कहना ये था कि इसका दुरुपयोग, और दूसरा पक्ष ये है कि कहता है कि दुरुपयोग नहीं बल्कि इससे जो सबको समान अधिकार मिलेंगे, जो शोषण हो रहा था उससे बचत होगी। इसी नाते अदालत बनी है ना कि दोनों पक्षों की बात सुनकर के अदालत का जो फैसला आएगा उसको दोनों पक्ष मानेंगे। सरकार तो इसके पक्ष में पहले लेके आई थी। हाँ, तो अपना पक्ष रखेगी सरकार ना कोर्ट के सामने, दोनों पक्ष रखेंगे अपना। तो क्या सरकार उसी मजबूती से पक्ष रखेगी जिस मजबूती से गाइडलाइन में बदलाव किया था ताकि इसको लागू किया जाए, या जो जगह जगह प्रदर्शन हुआ उसको देख के सरकार का पक्ष कमजोर होता नजर आएगा? अब देखिए, अब आज धैर्य रखिए, आज प्रस्तुत भी होगा। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई दूसरी खबर भी है, पे रेड हुई थी, उसमें जो हस्तक्षेप किया गया उससे ना अपनी थोड़ी सी नाराजगी जाहिर करी। उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है ये बेहतर नहीं था, क्योंकि जो केंद्र की एजेंसीज हैं उसमें इस तरह का हस्तक्षेप बेहतर नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है तो जांच पड़ताल के बाद ही किया है। सही कहा है, जब स्वतंत्र एजेंसी है उसके जांच में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जांच एजेंसी कर रही है तो करे अपना। लेकिन इन जिसको आप स्वतंत्र एजेंसी कह रहे हैं, इस पे तो विपक्ष आरोप लगाता है कि भाजपा की एजेंसी हो चुकी है। तो ये कांग्रेस की भी तो एजेंसी थी। कांग्रेस जिसका शासन होता है अब उसी के साथ लोग जोड़ देते हैं। आज से चैत नवरात्र की शुरुआत पूरे देश में आज नवरात्र शुरू हुआ है। सभी मंदिरों में पूजा पाठ का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। नवरात्रि के इस पहले दिन की शुरुआत है। हम पूरे प्रदेशवासी और देशवासियों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाओं, हार्दिक स्वागत करते हैं। आखिरी सवाल है, दिए गए थे, अब इसी में एक जो पीएम एडवाइजरी काउंसिल का जो पेपर है उसमें ये जाहिर हुआ है कि वन नेशन वन इलेक्शन में जहां एक तरफ समय की बचत होगी तो वहीं दूसरी ओर उसमें जो पोलिंग स्टाफ है उसमें भी कमी आएगी और 28% तक उसमें कटौती हो सकती है, क्योंकि जो स्टाफ लगता है एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स इन्वॉल्व होती है समय समय पे। अगर अलग अलग समय पे चुनाव होता है, अगर एक साथ करेंगे तो उसमें भी कटौती होगी, तो राहत मिलेगी जिनकी ड्यूटीज लगती है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन से बहुत चीज़ें सरकार के पक्ष में, जनता के लिए, सबके लिए हितकर है। पहला जो पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव और लोकसभा की वोटर लिस्ट अलग अलग बनती है, एक हो जाएगी। एक साथ चुनाव होने से एक ही साथ सभी कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लग जाएगी। बार बार चुनाव होने पर तो अलग अलग ड्यूटी लगती है, अलग अलग खर्च होते हैं, तो आर्थिक जो नुकसान होता है उसमें भी बचत होगी और विकास के लिए काम भी होगा। जब चुनाव प्रक्रिया जाती है तो पता लगता है कि उस समय सारे काम बाधित हो जाते हैं, विकास कार्य रुक जाते हैं।